ये भगवान रक्षा कर रहे हैं भक्तों की। परीक्षित की रक्षा की है गर्भ में जाकर, और परीक्षित की भक्ति वहीं से प्रारंभ हो गई। देखिए, भक्ति करने के लिए कोई स्थिति की आवश्यकता नहीं है। धन होगा तो भक्ति करेंगे, अच्छा जन्म होगा तो भक्ति करेंगे, ज्ञान होगा तो भक्ति करेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी, या कभी कभी लोग कहते हैं उम्र हो जाएगी तब भक्ति करेंगे, सही है। बाल सफेद हुए बिना भक्ति करने का कोई आनंद नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ध्रुव महाराज की क्या उम्र थी जब उन्होंने भक्ति की? 5 साल। तो अगर कहा जाए कि उम्र होने के बाद भक्ति करनी है तो ध्रुव ने क्या भक्ति नहीं की? ज्ञान की बात आती है कि बहुत ज्ञानी होना चाहिए भक्ति के लिए, तो फिर गजेंद्र के पास कौन सा ज्ञान था? हाथी था वो तो। भगवान प्राप्त हो गए उसको। सुंदर होना चाहिए अगर कोई कहे भक्ति के लिए, कुब्जा की क्या सुंदरता थी? कुबड़ी थी, भगवान प्राप्त हो गए उसको। अगर कोई कहे बहुत अच्छे परिवार में जन्म होना चाहिए, विदुर जी का कौन से अच्छे परिवार में जन्म हुआ? दासी पुत्र हैं, भक्ति कर ली उन्होंने। इसलिए भक्ति कोई रोक नहीं सकता, कोई भौतिक स्थिति भक्ति को नहीं रोकती। भक्ति कभी भी की जा सकती है, गर्भ में भी की जा सकती है, मृत्यु के बाद भी की जा सकती है। ये भक्ति है। प्रहलाद महाराज ने भक्ति मां के गर्भ में की, भागवत सुन रहे थे वो, उनकी भक्ति प्रारंभ हुई। ध्रुव महाराज ने बाल्यावस्था में भक्ति कर ली, ययाति महाराज ने वृद्धावस्था में भक्ति की, और अजामिल ने मृत्यु के समय, मरने के समय भक्ति कर ली। और चित्रकेतु महाराज का तो उदाहरण ही अलग है, मरने के बाद उन्होंने भक्ति की। तो इसलिए भागवत ये सारे उदाहरणों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि कैसे भक्ति, भगवान की भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, इसको भागवत समझाता है। सो भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, और इतने सारे श्लोकों में सार भक्ति है। भगवान की लीलाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, भगवान की अवतारों का वर्णन है। दरअसल भागवत का प्रारंभ ही प्रश्नों से है। भागवत कौन समझ सकता है? जिसके मन में जिज्ञासा है। ऋषि मुनियों ने प्रश्न किए, उन्होंने पूछा कि सारे लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है? भागवत ने उसका उत्तर दिया। उन्होंने पूछा कि अब भगवान चले गए हैं तो धर्म ने किसकी शरण ली है? भागवतम ने उसका उत्तर दिया। उन्होंने प्रश्न पूछा कि कृष्ण क्यों आए थे? भागवतम ने उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा हम अलग अलग अवतारों के विषय में सुनना चाहते हैं, भागवतम में उसका उत्तर है। तो ऐसे कई प्रश्न हुए जिनका उत्तर भागवत में दिया गया। और भागवत भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन करता है, और अवतारों में बहुत सुंदर वर्णन है। अलग अलग अवतार आते हैं अलग अलग इच्छाओं को लेकर, अलग अलग उपदेशों को देने के लिए। लेकिन भगवान की भी इच्छा होती है, हम सबकी इच्छा होती है, ऐसे भगवान की भी इच्छा होती है। कल हम लोग नरसिंह भगवान के विषय में सुन रहे थे। नरसिंह देव जब आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, कल हम सब ने सुना, तो प्रहलाद आए उनके पास। प्रहलाद ने सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की, भगवान ने उसको उठाया और गोदी में बिठा लिया, और गोदी में बिठाकर भगवान अपने हस्त कमल से उनको प्रेम कर रहे हैं, चाट रहे थे। शायद एक ही भक्त हैं जिनको भगवान ने चाटा होगा। तो भगवान सिंह के रूप में है, प्रेम कैसे करेंगे? वो चाट के कर रहे हैं, तो चाट रहे थे। तो जिस समय भगवान प्रेम कर रहे थे प्रहलाद को गोद में बिठा के, भगवान के मन में, नरसिंह देव के मन में एक इच्छा आ गई।
कि मुझे कोई ऐसे प्रेम नहीं कर रहा है। माता पिता थे नहीं, खंबा फाड़ कर आ गए थे, तो प्रेम नहीं कर रहा है मुझे कोई। उनके हृदय में इच्छा हुई कि मैं जैसे प्रेम कर रहा हूँ मुझे कोई प्रेम नहीं कर रहा। और देखिए, तब तक भगवान के कोई माता पिता नहीं हुए। मत्स्य अवतार बिना माता पिता के, कूर्म अवतार बिना माता पिता के, वराह अवतार बिना माता पिता के, नरसिंह अवतार बिना माता पिता के। तो उनके हृदय में इच्छा आई, अरे मुझे कौन ऐसे प्रेम करेगा। फिर अगला अवतार में उन्होंने भगवान राम के रूप में आए, जहाँ माता पिता को स्वीकारा और फिर बड़ा प्रेम लिया। भगवान राम को प्रेम हुआ और भगवान राम के हृदय में भी इच्छा आई। जब वो खेला करते थे अपने मित्रों के साथ, तो जो उनके मित्र थे वो उनके साथ बड़ा आदर से भाव करते थे, आदर से आचरण करते थे। भाई राम है तो बड़े आदर के साथ रहते थे। तो रामचंद्र जी के मन में इच्छा आई कि ये मित्र तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ऐसी मित्रता चाहता हूं जहां ये मित्र मुझे डांटें, मेरे कंधों पर चढ़ जाएं, मुझे डर लगे इनसे, लेकिन ये तो मुझसे डरते हैं, ये तो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तो ये इच्छा आई, तो फिर उन्होंने कृष्ण अवतार लिए। और कृष्ण अवतार में क्या हुआ? कृष्ण अवतार में उनके जो मित्र थे उनको डांट दिया करते थे। कृष्ण से कहते थे कि देखो, तुम अपने आप को क्या समझते हो? थोड़ी गाय तुम्हारे पास ज़्यादा है ना, बस इतना ही ना। अगर चुपचाप हमारे साथ नहीं खेलोगे तो कल से तुम्हें नहीं खिलाएंगे। डांट दिया करते थे कृष्ण को। कृष्ण के मित्र बहुत आनंद लेते थे, कृष्ण भी आनंद लेते थे, अलग अलग तरह से आनंद। कभी कोई मित्र कहता था, देखो मेरी माँ ने बहुत अच्छी चीज़ भेजी है, आंख बंद करो, तुम्हारे मुंह में डालता हूँ। तो भगवान कृष्ण आंख बंद करके मुंह खोल लेते थे, तो कोई एक जंगली फूल उठा लेते थे और उनके मुंह में डाल देते थे। पूरा कड़वा कड़वा उनका मुंह हो जाता था और बड़ा हंसते थे। तो ये आनंद रामचंद्र जी को नहीं था। रामचंद्र जी के मुंह में किसी ने कड़वा फूल नहीं डाला था। तो ये आनंद रामचंद्र जी को नहीं था, कृष्ण को आया। तो कृष्ण जब लीला कर रहे थे तब सारी चीजें हुई, माता पिता मिले, मित्र मिले, लेकिन उनके मन में भी इच्छा आ गई। कृष्ण के मन में इच्छा आई कि ये जो भक्त हैं, ये जो राधा रानी हैं, गोपियां हैं, ये इतना प्रेम क्यों करती हैं मुझसे? क्या है इनके हृदय में और मुझ में क्या है ऐसा जो इतना प्रेम करती है? मैं उस प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूँ। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। श्री राधर भावे बे गौरावतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार। तो महाप्रभु आए उस इच्छा को पूरा करने। तो इसलिए भगवान के हृदय में भी इच्छाएं आती हैं। तो ऐसे भगवान के कई अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ।